आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के शर्तें के बारे में जानेंगे कि बहुपद होने का क्या शर्त है, क्या शर्त नहीं है ना। बहुपद रहेगा तभी तो आप पहचान पाइएगा कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, तभी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा प्यारे बच्चों। तो आज का जो वीडियो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 7 क्लास में है, अगर आप 8 क्लास में है, अगर आप 9 क्लास में है, अगर आप 10 क्लास में है बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं बच्चों, ये सभी के लिए जो है वीडियो जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इसमें आज हम लोग करेंगे बहुपद के बारे में समझेंगे, बहुपद के शर्तें के बारे में समझेंगे, किसको बहुपद बोलेंगे, किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। आपको यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आपको यहाँ से कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके और आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन एग्जाम में बना सके। 7 क्लास में भी ये पूछता है क्वेश्चन, है ना, 8 क्लास में भी पूछता है, 9 क्लास में भी पूछेगा। तो आपको याद रखना है सीबीएसई बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं, सभी में ये जो टॉपिक आपको दोस्तों पूछेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पोलिनोमियल होने की शर्तें। स्टेटमेंट सीखेंगे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पोलिनोमियल, है ना। स्टेटमेंट सीखेंगे, क्या शर्तें हैं पोलिनोमियल के लिए, किसको बोल सकते हैं, किसको बोला जाता है पोलिनोमियल, किसको नहीं बोला जाता है पोलिनोमियल, इसके बारे में आज हम लोग काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे पोलिनोमियल, है ना, पोलिनोमियल के शर्तें पोलिनोमियल के शर्त, है ना, शर्त हम लोग देखेंगे, शर्त देखेंगे पहले दोस्तों, शर्त हम लोग देखेंगे, पोलिनोमियल होने की शर्त को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एकदम जो है शांति पूर्वक समझने की कोशिश करें, ताकि आपका जो है जितना भी कंसेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको जो है डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल होने के लिए शर्तें क्या है। तो सबसे पहले आपने पढ़ चुके हैं पावर के बारे में पढ़े दोस्तों, आपने पढ़े डिग्री के बारे में पढ़े, आप जो पढ़े वेरिएबल के बारे में पढ़े। तो इसी पे बेस्ड जो है आपको रहेगा, याद रखना है। अगर मान लीजिए कि पावर का, है ना, किसी भी किसी भी जो है पोलिनोमियल का पावर जो दोस्तों अगर आपका निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, याद रखिए, है ना, पावर जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यह पावर जो है प्यारे बच्चों आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद जो है नहीं कहलाएगा। निगेटिव अगर पावर हो जाए, है ना, अगर पावर जो है आपका, पावर जो है फ्रैक्शन में हो जाए, कुछ फ्रैक्शन में हो जाए दोस्तों, तो ये आपका जो है पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, याद रखना है ना। पावर बोलिए या इसी को आप डिग्री बोलिए, इसी को आप घात बोलिए, इसी को बात बोलिए आप एक्सपोनेंट बोलिए प्यारे बच्चों। अगर ये जो है आपका, है, एक ही नाम है, ठीक है ना, पावर बोलिए, डिग्री बोलिए, घात बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए। अगर जो है पोलिनोमियल बहुपद का जो है पावर जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, या ऋणात्मक हो जाएगा प्यारे बच्चों, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ऋणात्मक, है ना, ऋण हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में हो जाएगा प्यारे बच्चों, भिन्न में हो जाएगा, तो इसको जो है आप पोलिनोमियल नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि 2x के पावर -4 प्लस में 4, तो यहाँ पे पावर प्यारे बच्चों, पावर को देखना है, पावर जो है क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया,
तो ये जो है आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये आपका जो है पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। याद रखना है कि किसी का भी पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का पावर जो है प्यारे बच्चों आपका जो है किसी भी चर पद का जो है आपका पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जिसका निगेटिव हो जाएगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा जो है आपको इसमें फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे x के पावर आपका 1/2 है ना, प्लस में 4। तो देखिए यहाँ पे पावर जो है प्यारे बच्चों आपका फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पावर जो है आपका क्या है, फ्रैक्शन में है, इसलिए आपका जो है भिन्न में है। तो ये भी आपका जो है पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पोलिनोमियल कहलाने के लिए दोस्तों पावर जो है आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। 1 2 3 4 डॉट 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 n तक नेचुरल नंबर में। अगर पावर ये है ना, पावर है 1 2 3 तो कहलाएगा। होल नंबर में भी होना चाहिए, है ना, जैसे 0 1 1 2 3। अगर ये रहेगा पावर में 0, क्योंकि अभी आपने देखा कि 0 पोलिनोमियल को भी बोला जाता है, 0 पोलिनोमियल भी होता है ना। तो जिसका पावर अगर 0 रहे, जिसका पावर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप उसको बोल सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है। और जिसका पावर निगेटिव में होगा और जिसका पावर आपका जो है भिन्न संख्या में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो वो आपका जो है पोलिनोमियल वो नहीं कहलाएगा। वो आपका जो है पोलिनोमियल आपका नहीं कहलाएगा। याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपका वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल जो है आपका, दूसरा आपको याद रखना है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल मतलब चर, है ना, जो चर है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जो रूट में होगा जो है वो जो है आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा कंडीशन प्यारे बच्चों कि जो है वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल भिन्न जो है आपका, भिन्न जो है आपका भिन्न में नहीं रहना चाहिए, भिन्न में आपका नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे 2√2x प्लस में 4। तो देखिए वेरिएबल जो है क्या हो गया, रूट में हो गया। तो ये आपका जो है आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है। √x प्लस 4 ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगर नंबर खाली है, नंबर रहेगा और वेरिएबल नहीं रहेगा, है ना, तो देखिए वेरिएबल रूट में नहीं है, ये खाली नंबर है, तो यहाँ पे ये जो है पोलिनोमियल कहलाएगा। याद रखना है, ये जो है आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। अब ये आपका प्यारे दोस्तों पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपका जो चर पद है ना, चर वाला पद है, ये इसका भी रूट लगल है। अगर चर वाला पद को अगर रूट नहीं लगा रहेगा तो पोलिनोमियल कहलाएगा, और चर वाला पद का जो है रूट लगा रहेगा तो आपका प्यारे बच्चों वो आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा याद रखना है, फ्रैक्शन में बताएं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे x प्लस 1/x, देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका ये बटा में हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो चलिए बच्चों कुछ हम लोग क्वेश्चन करके समझते हैं ताकि जो है आपको और समझ में आए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं हम लोग। बताइए, पहला आपके पास क्वेश्चन है x के पावर 2 प्लस 2x के पावर -3 प्लस में 4। दूसरा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है x के पावर 1/2 प्लस 4x प्लस में 3। तीसरा बच्चों आपके पास क्वेश्चन है √x प्लस में 4x प्लस में 1। चौथा आपके पास क्वेश्चन है √2x प्लस में 2x² प्लस में 4x प्लस में 3। पांचवा आपके पास क्वेश्चन है x के पावर 4/2 प्लस में x प्लस में 3। और छठा आपके पास क्वेश्चन है x² प्लस में 1/x प्लस में 1। अब इसमें बताइए प्यारे बच्चों कि कौन इसमें पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। आपको जो है यहाँ से भी 1 नंबर का एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि पोलिनोमियल कौन होगा, पोलिनोमियल कौन नहीं होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका पावर ठीक है 2 है, ठीक है, नेचुरल नंबर में है। पावर क्या चीज में होना चाहिए, या तो नेचुरल नंबर में होना चाहिए या तो आपका होल नंबर में होना चाहिए। पढ़े होंगे होल नंबर किसको बोला जाता है। अगर नहीं आप पढ़े हैं तो आपका जब फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कराया जाएगा बच्चों, तो वहां पे हम लोग डिटेल से इतना डिटेल करेंगे, इतना डिटेल करेंगे ताकि आपका 6 क्लास से लेके, है ना, आपका 10 क्लास का सभी कंसेप्ट जो है एक ही वीडियो में, एक ही बार में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, डॉट 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 जाएगा, डॉट डॉट। तो प्यारे बच्चों ये तो ठीक है, ये सेटिस्फाइड किया, ये शर्त मान लिया पोलिनोमियल होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन में प्यारे बच्चों ये मान ही नहीं रहा है ना, -3 हो गया। तो जिसमें माइनस जो है पावर जो है -3 हो जाता है, तो प्यारे दोस्तों वो आपका जो है पोलिनोमियल नहीं होता है। आपने अभी सीखा। तो प्यारे बच्चों ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं है पोलिनोमियल है? क्योंकि प्यारे बच्चों पावर जो है इसका, पावर क्या हो गया, पावर इसका जो है आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव में हो गया। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग सीखे कि जिसका पावर जो है निगेटिव में होगा वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है, और जिसका पावर निगेटिव में नहीं होगा पावर, वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब दूसरा कंडीशन में आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर x है, ठीक है। अब ये भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन ये देखिए कि ये जो है फ्रैक्शन में है 1/2, जो फ्रैक्शन में रहेगा, भिन्न में रहेगा प्यारे बच्चों, वो भी आपका जो है पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या है, ये भी जो है आपका जो है पोलिनोमियल नहीं है, याद रखना है, ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए यहाँ पावर जो है क्या चीज में आ गया, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया, यानी कि भिन्न में आ गया। इसलिए प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट बात किया जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए √x जो है वेरिएबल जो है रूट में हो गया, इसलिए भी जो है आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 जो देखिए आप, 4 में क्या हो रहा है, खाली जो है वेरिएबल यहाँ पे अलग है ना। अब ये नंबर जो है, नंबर खाली रूट में, नंबर हो सकता है, कांस्टेंट टर्म जो है हो सकता है, लेकिन ये देखिए ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, और ये भी पोलिनोमियल है। तो प्यारे बच्चों ये पोलिनोमियल कहलाएगा। अब बताइए तो ये पोलिनोमियल कहलाएगा। x⁴/2 फ्रैक्शन में है, तो बोलिएगा सर आप ही तो बताइए कि ये तो फ्रैक्शन में है, नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर गौर करके देखिएगा तो ये नंबर कट के 2 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन गया x⁴ + x + 3, इसलिए ये पोलिनोमियल कहलाएगा, इसलिए ये पोलिनोमियल कहलाएगा। मेरे बच्चों इसको बताइए पोलिनोमियल है, x⁴ प्लस में 1/x प्लस में 1 क्या है पोलिनोमियल? तो प्यारे बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए वेरिएबल जो है फ्रैक्शन में आ गया, बट्टा में हो गया, इसलिए प्यारे बच्चों ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे रहता x⁴ है ना, x² प्लस में 1, तो क्या ये पोलिनोमियल होता? तो हाँ ये पोलिनोमियल हो जाता प्यारे बच्चों, क्योंकि x से x यहाँ कट जाता तो आपको जो बनता x³ प्लस में x प्लस में 1, इसलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल कहलाता। तो बच्चों आई होप कि आपको जो है पोलिनोमियल के बारे में शर्तें जो है मालूम चल गया होगा कि किसको प्यारे बच्चों आप पोलिनोमियल बोलिएगा, किसको आप जो है पोलिनोमियल नहीं बोलिएगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज होगा और जितने टाइप का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में अब हम लोग काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपका जो बनेगा ax + b = 0, यानी कि जिसका पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इससे भी क्वेश्चन बनेगा ax = क्या हो जाएगा, माइनस में b, और x = प्यारे बच्चों माइनस में b/a, यानी कि देखिए 1 तक जिसका पावर 1 होता है प्यारे बच्चों, उसका जो है x का शून्यंकों का वैल्यू जो होता है, वैल्यू जो मिलता है कितना मिलता है, एगो मिलता है। पहले हम लोग बात किए थे, यानी कि देखिए x का वैल्यू क्या मिल गया, एगो मिल गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता है इसे
2x है ना, 2x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे अगर सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू 4, यानी कि आपका हो जाएगा x इक्वल टू 4/2। यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2। तो आपने देखा x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको अलग रहता, 2x स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर अभी नहीं ले रहा इसमें, 2x माइनस में 6 बराबर 0। तो अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका x का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 3। तो आपने देखा कि x का वैल्यू जो है वेरी कर रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताए थे, फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे प्यारे बच्चों, कि जो आपका वेरिएबल होता है उसका वैल्यू जो है बदलता है, और जो आपका कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों उसका वैल्यू नहीं बदलता है। जो चर होता है उसका वैल्यू बदलेगा। देखिए ना यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू निकल रहा है ना। तो ये आप देखिए x के बराबर 2 हो गया, x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लीनियर, इसको बोलिएगा आप क्या बोलिएगा, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद से आपको दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है 1 नंबर के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बुक की ओर बढ़ते हैं। बुक का जो फॉर्मूला है, बुक में जो पढ़ना है आपका, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। फिर बच्चों आपको यहां से बनाना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा यहाँ से जो है आपका जो है इसका जो है कितने मिलेगा, जिसका पावर 2 होता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो है वैल्यू भी कितना मिलेगा, 2 हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, यानी कि x का वैल्यू जो मिलेगा, x का शून्यक जो मिलेगा, x का जो शून्यक मिलेगा है ना, शून्यक जो मिलेगा प्यारे बच्चों आपका कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो शून्यक जब 2 मिलता है तो एगो का मान लिया जाता है अल्फा, एगो का मान लिया जाता है बीटा, है ना, एगो के अल्फा एगो बीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ कीजिएगा, योग कीजिएगा, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा माइनस में बी बट्टा में ए, माइनस में बी बट्टा में ए। और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, अल्फा गुने बीटा, है ना, अल्फा गुने बीटा सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए। दोस्तों यहाँ ये तो आपको सभी का मालूम रहता है ना, ये जो है फॉर्मूला सभी को मालूम रहता है। लेकिन अब जो है क्या है, थोड़ा एडवांस में करके क्वेश्चन जो है बच्चों पूछता है। और देखिए एकदम सिंपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यार बच्चों क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि बताइए, ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए, है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है। तो इस ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देले रहता है, ठीक है। आपका एक इक्वेशन देले रहेगा ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0 है, ठीक है। और इसमें आपका जो है शून्यंकों का वैल्यू जो है आपका निकालना है, शून्यंक का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू आपको प्यारे बच्चों निकालना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आप निकालिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2 और -2। ये आपका शून्यंकों की संख्या हो गया। इसी को आप अल्फा मान लीजिए, इसी को बीटा मान लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि शून्यंकों की संख्या दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालिएगा, है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा करके जो है प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं फार्मूला जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर इसको एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम आप लीजिए ना, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी कट गया इससे, तो बीटा यहाँ हो गया, और प्लस में बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा यहाँ पढ़े होंगे, तो इसको अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अब आपने पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा जो है यहाँ से निकाल लीजिए, और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 नंबर का प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। याद रखना है, ये भी फॉर्मूला जो है याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला याद रखना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बुक में आपको यही दो मिलेगा, 1 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस में b/a, और 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर आपका हो जाएगा, अगर इसको वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों,
इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा, अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो इसका वैल्यू जो है माइनस में बी बाई ए, और इसका वैल्यू है जो प्यारे बच्चों आपका सी बाई ए से ए एन सी कैंसिल हो गया, तो आपका जो बना माइनस में बी बाई ए। यानी कहने का मतलब है कि बी वाला वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है 4, और आपका जो है एन ए जो है नीचे 1, यानी कि जो आपका जो फॉर्मूला बन गया वैल्यू जो निकल गया 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा इक्वल टू आपका कितना मिल गया माइनस में 4, यानी कि माइनस में 4 जो है आपका बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा और जो है अगर बढ़ाएगा और ब्याज बच्चों आपको बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा तो एक और बन सकता है यहाँ से 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर कितना मिलेगा बताइए। 1 बाई अल्फा का स्क्वायर और 1 बाई बीटा का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो इसका कितना होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना है ये 4 फॉर्मूला आपको प्यारे बच्चों याद रखना है। इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखने हैं तो इसका प्यारे बच्चों आपका जो फॉर्मूला बनेगा है ना, अगर पूरा एलसीएम ये सब लेके काम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर इंटू, इन्हें पहले रेज कर लेते हैं ना, आइए दूसरा पेज में हम लोग समझने के काम करते हैं। चौथा फॉर्मूला जो है प्यारे बच्चों आपसे बनेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा का स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इस पे बैठा के अब आप हो जाइएगा कंफ्यूज कि अरे इतना बड़ा कहाँ से दे दिया, ऐसा तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों बड़ी इजी है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। अभी एलसीएम ले लीजिए, अल्फा का अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों बीटा प्लस में अल्फा, इसी को सजा के लिखिए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बटा में अल्फा का इंटू में बीटा। अभी तो ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है नहीं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या आप पढ़े हैं बताइए। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा है ना, और प्यारे बच्चों अब ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपने अभी पीछे पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा सर, अल्फा प्लस बीटा जो है बुक से माइनस में बी बाई सी होता है, और अल्फा इंटू बीटा सर आपका कितना हो जाएगा, आपका जो होता है बी बाई ए होता है, माइनस में बी बाई ए होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है सी बाई ए होता है। तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए है ना, पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, पुट कर दीजिए माइनस में बी बाई ए का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू यहाँ हो जाएगा सी बाई ए और बटा में सी बाई ए का स्क्वायर, पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा है ना, जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे है ना, शॉर्ट अगर आप करते हैं प्यारे बच्चों तो देखिए इसी को और शॉर्ट कैसे किया जाएगा। देखिए शॉर्ट करते हैं तो आपने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल देते हैं ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस बी जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में बी का स्क्वायर और बट्टा में ए का स्क्वायर, माइनस में 2c बाई ए और नीचे में c का स्क्वायर बट्टा में ए का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए से ए कट गया तो बी स्क्वायर, माइनस में ए वो कटेगा तो माइनस में 2ca और नीचे प्यारे बच्चों आपका है सी स्क्वायर बट्टा में आपका में ए स्क्वायर। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ जो बनेगा आपका, यहाँ जो बनेगा बी स्क्वायर माइनस में 2ca बट्टा में ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर यहाँ चला गया और नीचे में सी स्क्वायर हो गया, तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका जो बना बी स्क्वायर माइनस में 2ca बट्टा में ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखना है। अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगा तब, तो ये थोड़ा जो है बड़ा प्रोसेस से अगर पूछेगा तब है ना, थोड़ा माइंड उसको सेट करना होगा तब ये तो, लेकिन आपको क्या करना है 3 तक की फॉर्मूला को याद रखना है, 3 तक है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। ये चौथा नंबर जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन अगर पूछेगा तो बना सकते हैं,
क्योंकि आपका टारगेट क्या है 450 प्लस। तो आपको जो है टारगेट है 450, तो थोड़ा तो आपको एक्सपोर्ट तो करने पड़ेगा, अपने माइंड को डेवलप तो करने पड़ेगा। तो याद रखना है 4 फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, इसके लिए प्यारे बच्चों आपका जो 4 फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला से है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 से जब शून्यंक 2 हो जाता है, 2 को जब शून्यंक मिलेगा, शून्यंक तो 2 मिलेगा, एगो अल्फा एगो बीटा, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस में बी बाई ए, और दूसरा बनेगा प्यारे बच्चों जो कि बुक का फॉर्मूला है, आप जानते हैं सी बाई आपका बनेगा सी बाई ए बनेगा। और तीसरा फॉर्मूला जो दोस्तों बताएं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दोस्तों आपको बनेगा माइनस में बी बाई आपका जो है सी बनेगा, माइनस में बी बाई सी बनेगा। और चौथा अगर प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 1 बाई अल्फा का स्क्वायर 1 बाई बीटा का स्क्वायर। बच्चों आपने देखा कि बी स्क्वायर माइनस में 2ca डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर इस पे क्वेश्चन अगर 1 नंबर वाला पूछेगा तो आप 1 नंबर जो है हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला बिठाइए और क्वेश्चन बनाइए। जब आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव को तो आपको यहाँ पे देखने के लिए दोस्तों इस फॉर्मूला को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर फॉर्मूला की बात किया जाए, अगला फार्मूला जो आपके पास है, अगला जो है प्यारे बच्चों फार्मूला आपका है वो आपका है त्रिघात से, है ना, त्रिघात से पूछता है ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में 0। तो इससे फार्मूला कौन कौन सी बनेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है जिसका पावर 3 होता है वैल्यू, है ना, जिसका पावर जो है वैल्यू जो होता है 3 होता है, उसका शून्यंक जो है वैल्यू कितना हो जाएगा 3 मिलेगा। शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा पहले दोस्तों 3 हो जाएगा। एगो के मान लीजिए अल्फा, एगो के मान लीजिए बीटा, एगो के मान लीजिए गामा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है फार्मूला पे डायरेक्ट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है कितना के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है प्यारे बच्चों कितना के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना है माइनस में बी बाई ए के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस में ए बाई बी के बराबर होगा। दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू गामा इसकल टू जो है प्यारे बच्चों क्या बनेगा बताइए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों आपका सी बाई ए याद रखना है। और तीसरा जो प्यारे बच्चों आपका जो बनेगा है ना अल्फा गुन्ने बीटा गुन्ने गामा इसका टू क्या बनेगा तो डी बाई ए प्यारे बच्चों याद रखना है डी बाई ए, है ना, माइनस में डी बाई ए क्या बनेगा माइनस में डी बाई ए याद रखना है माइनस में डी बाई ए बनेगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो है ये 3 फार्मूला जो है इससे बनेगा। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा तो फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन बनाइए, है ना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो। आगे दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे, इसी में आपका जो है थोड़ा बात करेंगे जो कि चैप्टर जो है 2.1 के लिए होगा आपका शून्यंकों के बारे में, ठीक है, शून्यंकों के बारे में, शून्यंक के बारे में हम लोग देखेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो ग्राफ के विधि से दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि ये जो है लाइन जो है किसका काम करता है, ये जो है एक्स अक्ष का काम करता है। किसका काम करता है, ये एक्स अक्ष का काम करता है। अभी आपको प्यारे बच्चों काम करता है वाई अक्ष का काम करता है। किसका काम करता है, वाई अक्ष का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसमें आपको रहेगा ऐसे दे रहेगा ऐसे, तो बताइए कि एक्स का जो ये एक्स लाइन है ना, एक्स जो है कहाँ कहाँ कट कर रहा है बताइए। तो एक्स जो है आपका कहाँ कहाँ कट कर रहा है बताइए, एगो यहाँ पे कटा, एगो यहाँ पे कटा, एगो यहाँ पे कटा, एक्स वाला लाइन पे है ना एक्स। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि है ना शून्यंकों की संख्या कितना है, एक्स के शून्यंकों की संख्या कितना हो गया, एक्स के
शून्यंकों की संख्या बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 2 3, 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो पूछेगा। प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसका जो ग्राफ जो है, ग्राफ भी पूछ लिया जाएगा। इसका जो ग्राफ है दोस्तों, इस ग्राफ का जो है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पाराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाराबोला। पाराबोला क्या बोलिएगा, पाराबोला बोलिएगा। क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, पाराबोला बोलिएगा। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो परवलय। ये आपको जो है एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये साइन ऐसे भी हो सकता है, ये साइन नीचे के भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ऐसे भी हो सकता है। ये साइन जो है प्यारे बच्चों ऐसे के भी हो सकता है। अब ये साइन जो है प्यारे बच्चों एने के भी हो सकता है, याद रखना है। तो ये आपका जो है ये जो साइन है आपका क्या कहलाएगा, पाराबोला कहलाता है, यानी कि परवलय बोला जाता है। यहाँ से आपको जो है 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और बताइए इसमें कितना शून्यंकों का संख्या बताइए। यहाँ से कटा, बताइए इसमें शून्यंकों की संख्या कहाँ हो गया, एक्स के बारे में। तो एक्स यहाँ पे कटा, ये तो वाई पे कट रहा है, वाई वाला के लिए लेना है, खाली एक्स वाला के लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स का जो कटा जो है 1 बार कटा। अगर ऐसे दिया रहेगा प्यारे बच्चों बताइए, ये जो लाइन कटा एक्स पे कटा, नहीं कटा, तो यहाँ पे एक्स का संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, याद रखना है 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में है प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। तो लगभग जो है दोस्तों आपका जो है बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर ही होने वाला है। एक और हम लोग बात कर लेते हैं डिवाइड में। और डिवाइड जब बेसिक से पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा और देख लीजिए थोड़ा डिवाइड के बारे में। तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा डिवाइड में, छोटा बच्चा में जब बहुपद का भाग कीजिएगा ना, बहुपद का भाग, बहुपद का भाग, ठीक है, डिवाइड। तो भाग बराबर क्या होता है, भाजक, है ना, भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों आपने पढ़ा होगा शेषफल छोटा बच्चा में, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पे अब जो है क्या बात किया जा रहा है, बहुपद के भाग के लिए। तो बहुपद को tx से डिनोट किया जाता है और जो है भागफल को gx से डिनोट कर दीजिए। gx से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों, किससे डिनोट किया जाता है, तो आपका ये gx से डिनोट किया जाता है। और भागफल को क्या कहा जाता है, qx से डिनोट किया जाता है। और शेषफल को क्या किया जाता है दोस्तों, rx से डिनोट किया जाता है। तो जब हम लोग बात करेंगे डिवाइड, जब हम लोग जो है वर्कशीट चलाएंगे, है ना, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम लोग प्यारे बच्चों डिटेल से बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों इस तरह से आपका जो है पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन जो है आपका प्यारे बच्चों 3 वीडियो में आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। 3 वीडियो में आपका जो है बेसिक क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आपको जो है 10 नंबर का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन के देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको यहाँ पे इस तरह से जो है दोस्तों आपको 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स लाने में प्यारे बच्चों आपका मदद मिल सकता है। मैथ में 100 में 100 लाने में प्यारे बच्चों आपको मदद मिल सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है अपने जैसे प्यारे दोस्तों में, प्यारे बच्चों में आप क्या करना है कि आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है बेसिक कंसेप्ट को सही से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर के साथ।